ये जो बात आप लोग कह रहे हैं, ये बात तो हो सकता है। जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों को समाप्त होने की बात जो सामने आ रही है, अगर लालू प्रसाद समाप्त हो गए तो नीतीश ऑटोमेटिक समाप्त हो गए। बिल्कुल। अब नैहर है, मजबूत नैहर है, तभी ना कोई दावा करता है कि ज्यादा कम कीजिए तो भाई जंग नहीं है। नीतीश कुमार का नैहर है जहां बार बार वो भागने का हवाला दे करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करते हैं कि जो जदयू कार्यालय के बाहर जो खूंटा गाड़ा हुआ उसमें रस्सी में मूड़ी घुसा करके भाजपा चुपचाप बकरी की तरह में नहीं आती है। कितने पानी में है, तो उसके पीछे का कारण है कि ये सबको दुनिया को पता है कि नीतीश कुमार के पास 15% वोट अब तक कांस्टेंट है। अगर हमको पता हो कि आपके घर में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है और हम चोरी करने जाएंगे तब उसी 1 करोड़ को पूछेंगे। अपनी रानियों को खीर खिलाते हैं तो 2 लोग एक कौर खाती है और दोनों अपने अपने में से तीसरी को देती है, यानी 2 देती है, तो उन्हें 2 पुत्र होता है। प्रशांत किशोर थोड़ा थोड़ा सब में से खीर खाएंगे जी, तो कहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से वो एक से एक भले 2 हो जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल करने के लिए हम बैठे हुए हैं क्योंकि जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी हो गया है। बिहार में एक नई पार्टी का उदय हो गया है और वो है जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी में प्रशांत किशोर कई ऐसे दावे कर रहे हैं जैसा ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो बिहार में होने वाला उपचुनाव हो, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में वो चिंताएं बढ़ा सकते हैं प्रशांत किशोर, जिसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो या एनडीए गठबंधन भी प्रशांत किशोर से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिचक जरूर रही है कि क्या प्रशांत किशोर करने वाले हैं। तो जांच पड़ताल में आज इस विषय पर जांच पड़ताल करेंगे कि लालू, नीतीश, कांग्रेस कौन कितना पानी में है। प्रशांत किशोर ने नाप दिया भाजपा सहित सबका कद। कैसे नाप दिया है बाबा प्रशांत किशोर ने भाजपा का कद? भाजपा तो एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और प्रशांत किशोर तो हाल ही में आए हैं, अब रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन पार्टी अब बना लिया उन्होंने, तो नपा कैसे गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? 2 प्रसंग आपके सामने रखूंगा जी, और इस 2 प्रसंग को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जबरदस्त तितकी लगेगी। कैसे? 2014 जी, हर हर मोदी घर घर मोदी, जी, अगर जैसे ही शब्द बोलिएगा ना तो आपको प्रशांत किशोर का चेहरा सामने नजर आ सामने आ जाएगा। जाता है। बिल्कुल सच्चाई है इसमें। पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रशांत किशोर को स्थापित अगर किया गया या वो उन्होंने अपना कद प्रदर्शित किया तो वो थे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। भले ही ये बात कोई कह ले कि प्रशांत किशोर उसके बाद नजर नहीं आया, यहाँ से हट गए, ये हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तो बना दिया, भाजपा सत्ता में आ गई। हम नहीं कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के कारण ही हुआ, लेकिन उसमें गिलहरी बराबर उनका था ना योगदान। बिल्कुल था। लोग गिलहरी की चर्चा आप कल ही कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में जब 2014 में नरेंद्र मोदी इतना बड़ा, अगर नहीं मानते प्रशांत किशोर के कारण नहीं हुआ, सब नरेंद्र मोदी का किया धरा था, प्रशांत किशोर झूठों का क्रेडिट ले लिए थे। 2015 में नरेंद्र मोदी काहे ने बिहार जीत गए? जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ प्रशांत किशोर फैक्टर रहे हैं। बिल्कुल। अब जबकि प्रशांत किशोर आ करके 2 बिछड़े हुए दोस्तों को, 2 दूर विरोधियों को एक मंच पे ला करके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं जी, उस प्रशांत किशोर से आप आंख मोड़ सकते हैं क्या? सामने आप भले कह दीजिए राजनीतिक बातों को रखने के लिए कोई फैक्टर नहीं है, आती है 200 पार्टी आती है, 400 जाती है, ये होता है वो होता है। आप जब एक छोटा सा 4 साल 5 साल पहले पार्टी बनाए हुए मुकेश सहनी से पानी पी लेते हैं, ऊपर आपको पानी पिला देते हैं, डर पैदा कर देते हैं, तो प्रशांत किशोर तो राजनीतिक रणनीतिकार है। पूरे देश भर में कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी पार्टियां हैं और राज्य हैं जिसके लिए वो काम कर चुके हैं। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर को आप शून्य नहीं मान सकते हैं। आज भी प्रशांत किशोर ने अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जो पार्टी है जनसुराज, जिसको उन्होंने बनाया है, करीब उनका कहना है कि 1 करोड़ लोगों के साथ पार्टी बनी है, तो उन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। जिस तरह से वो दूसरों के लिए काम किया करते थे, आज अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उस पार्टी में उनका भी एक हिस्सेदारी है, उनका भी एक
स्थान है, मेंटोर के रूप में ही हो, जी। लेकिन उन्होंने उस भूमिका को निभाया तो है ना। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें प्रशांत किशोर ने डर पैदा जरूर कर दिया है, और ये डर सबसे अधिक अगर किसी को हुआ है तो वो है नीतीश कुमार जी। मैं बार बार बता रहा हूं रत्नेश, कई लोगों ने, कई राजनीतिक दल के बड़े नेताओं ने हमसे बातचीत किया है, आप लोगों को भी बातचीत करके लोगों ने कहा है कि अच्छा ये बताइए कि ये जो बात आप लोग कह रहे हैं ये बात तो हो सकता है जी। जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों को समाप्त होने की बात जो सामने आ रही है, अगर लालू प्रसाद समाप्त हो गए तो नीतीश ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। जी। क्योंकि आपने कभी देखा है हथौड़ी को? आपने देखा है? जी जी जी। हथौड़ी अकेले हथौड़ी नहीं है, हथौड़ी में जब डंडा है तभी हथौड़ी है, तभी हथौड़ी, हाँ बिल्कुल। और नहीं तो उस हथौड़ी से आप काम करके दिखलाइए हम। नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। उसमें डंडी लगाना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार वो डंडी हैं जो बिहार की राजनीति में हथौड़ी में काम लगते हैं, और लालू प्रसाद वो हथौड़ी हैं, लोहा का पार्ट है जो अटैक करते हैं, वार करते हैं। जी जी जी। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात पता है कि अगर ये दोनों समाप्त नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती है। जी बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी दो बातों पे काम कर रही है। मैं पिछले लगभग 4-5 सालों से ये बात रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी 2020 में ही थी कि वो नीतीश कुमार को किनारे रख करके, जिसकी शुरुआत हो भी चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पे नीतीश कुमार ने जो झटका दिया, जिस तरह से वो अड़ियल घोड़े की तरह एकदम जा करके वहीं अड़ गए, अब कोई इंच आगे नहीं बढ़ेंगे, रेस हारिए चाहे जीतिए, तो भाजपा ने आस्ते से लगाम ढीला किया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित किया और 122 सीट देकर के बड़े भाई का पद भी दिया। जी। 2020 में ही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नीतीश कुमार को पीछे ढकेल करके राष्ट्रीय जनता दल से सीधा चुनाव लड़े। परिणाम क्या होता है ये अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम क्षण तक, आपको याद होगा कि मनाने के लिए एक से एक दिग्गज आ रहे थे, किसी से नहीं माने। अंत में राजनाथ सिंह आए, उन्होंने परिस्थिति को समझा। एक लंबे समय से राजनाथ सिंह के साथ उनका दोस्ताना भी रहा है, क्योंकि दोनों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्रालय में रहे हैं। तो उसका नाता, उसका हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ने चीजों को समझा और उन्होंने घोषणा की, खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, घोषणा किया कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इन्हीं के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। ये सारी बातें हुई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि नीतीश कुमार को ये लगता है कि आज जो उनकी वर्तमान परिस्थिति है, वो परिस्थिति यदि प्रभाव में आ गया प्रशांत किशोर, तो अगर वो लालू प्रसाद को समाप्त कर देते हैं तब भी नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी को लालू प्रसाद का डर दिखा करके कि हम भाग जाएंगे। अच्छा, ये लड़की के नैहर ना हो, कहाँ भाग के जाइए? घूम फिर के तो ही जनवाई, कहाँ जाइए? ससुरालय में अपना रही। बिल्कुल। अब नैहर है, मजबूत नैहर है, तभी ना कोई दावा करता है कि ज्यादा तंग किया तो भाग जाएंगे नैहर। नीतीश कुमार का वो नैहर है जहां बार बार वो भागने का हवाला देकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करते हैं कि जो जदयू कार्यालय के बाहर जो खूंटा गाड़ा हुआ है उसमें रस्सी में मूड़ी घुसा करके भाजपा चुपचाप बकरी की तरह में आती रहती है, कुछ नहीं कर पाती है। भारतीय जनता पार्टी उस खूंटा से आजाद होना चाहती है। अब ऐसी स्थिति में उसकी परिस्थिति कब बन सकती है? जब प्रशांत किशोर थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे, कमजोर करेंगे, और प्रशांत किशोर ने कमजोर करना शुरू कर दिया है। अब हम आते हैं नीतीश कुमार ही नहीं, नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद, और लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जब समाप्त हो गए तो कांग्रेस ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। हालांकि देश में जो आज हम खबर कर रहे हैं रत्नेश, इस खबर का असर यह है कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी कमजोर होनी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल। जो आंकड़े आए हैं, जो एग्जिट पोल निकल करके आया है, वो तो यही बता रहा है कि दोनों ही राज्यों से विदाई हो गई। आगे महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होगा? बिहार में आप देख रहे हैं कि हंगामा मचा हुआ है, दिल्ली में आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। जी। तो कहीं ना कहीं 10 सालों में अगर बहुत कुछ प्राप्त किया भाजपा ने, तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी अपने खाते में डाला है, जिसका हवाला सिर्फ देश में नहीं, अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रशांत किशोर उस देवदूत की तरह होंगे जब वो समाप्त करेंगे लालू और नीतीश को। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो, क्योंकि जब तक पनपेंगे प्रशांत किशोर, जमीन तैयार करेंगे, पिच बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
उससे पहले जो है उनका विकेट गुल्ली सब उड़ा दो। जी। तो ये स्थिति। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जब नीतीश कुमार ने समर्थन किया है एक देश एक चुनाव का, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार उस मामले में भी चाहते हैं कि आज से अगर चुनाव हो जाता है, अब 1 साल बाद चुनाव होगा, तो नीतीश के पास कितना बचेगा? 3 साल। 3 साल। लेकिन अगर आज से हो जाए तो नीतीश कुमार के पास 5 साल बचेगा। 5 साल बचेगा जी। और ये कंफर्म 5 साल होगा, इस बीच में घचर पचर कोई नहीं कर पाएगा। जी, जी, जी। लेकिन अभी तो घचर पचर की स्थिति है। अगर 1 साल में हुआ चुनाव तो नीतीश कुमार आउट भी हो सकते हैं। नीतीश कुमार को नजर आ रहा है कि अभी कम से कम अगर स्थिति बहुत बुरी भी होगी तो 170 सीटों पे जो लोकसभा चुनाव में विधानसभा के 170 सीटों पे आगे था, उसमें से 100 से अधिक सीटों पे होगा ना जी, बिल्कुल घुमा फिरा के सरकार बनाने की स्थिति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तेजस्वी यादव भी कमजोर नजर आ रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव को 2530 सीट आ गया, हम एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, अभी तो उनके पास 75 सीट है, तो तेजस्वी को यदि सीट आ गया, भाजपा नीतीश कुमार के साथ व्यवहार बढ़िया नहीं करे तो वो तो उछल के जा सकते हैं ना, उनके पास रास्ता क्लियर है। एक और बड़ी बात है कि बाकी राज्यों में भी तो जैसे झारखंड है तो उसमें भी प्रशांत किशोर घुस सकते हैं। बिल्कुल। भाई अभी तो शुरुआत अब बिहार से कीजिए ना। सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर ने एक रिस्क लिया है और वो 4 जो उपचुनाव होने हैं 4 क्षेत्रों में, उसमें भी चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। ये सभी परिस्थितियां बनी है और इन परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात जो है, जहां आकर के नीतीश कुमार बार-बार, नीतीश कुमार का जो कहानी जो हम बता रहे हैं कि कैसे उनका नाप दिया है कि कितने पानी में है, तो उसके पीछे का कारण है कि ये सबको दुनिया को पता है कि नीतीश कुमार के पास 15% वोट अब तक कांस्टेंट है जी। अगर हमको पता हो कि आपके घर में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है और हम चोरी करने जाएंगे तो हम उसी 1 करोड़ को ना खोजेंगे, बिल्कुल, उसी में से सरकाएंगे ना। बिल्कुल। हमको नहीं पता रहेगा तो हम कुछ खोजते रहेंगे, पूरा घर छानेंगे, कुछ मिले नहीं मिले। लेकिन अगर पता होगा 1 करोड़ है तो हमारा टारगेट 1 करोड़ ही होगा। तो नीतीश का टारगेट फिक्स है कि 15% उनके पास वोट है, उस पर अटैक हो गया है शुरू। आप देखिएगा, हायरार्की देखिएगा। मैंने सुबह में ही खबर किया था कि किस तरह से अति पिछड़ा समाज के नेताओं को देखिएगा एक साइड से खड़ा करके वो अपने बगल में लेके चलते हैं। संतोष महतो की बात कर लीजिए, रामबली चंद्रवंशी की बात कर लीजिए, और भी कई नेता हैं, उनको लेकर के वो चल रहे हैं। दूसरे बगल में आप देखिएगा तो मुनाजिर हसन नजर आएंगे। तीसरे बगल में नजर घुमाइएगा तो कई सवर्ण नेता आ जाएंगे, किशोर कुमार मुन्ना नजर आ जाएंगे, आर.के. मिश्रा नजर आ जाएंगे, उधर आनंद मिश्रा नजर आ जाएंगे। ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये सब अपने अपने क्षेत्र के परंगत लोग हैं, स्पार्क वाले लोग हैं। आनंद मिश्रा ने कुछ नहीं किया लेकिन भाजपा को हरा तो दिया ना, नहीं जीते, हरा दिया ना जी। ये तो दावा कोई कर सकता है ना, अच्छे वोट लेके आए। अच्छा, हरा दिया ना जी, यही बात ना है। बिल्कुल। पवन सिंह क्या किए? हरा दिए ना। बात यहां ये है। तो ऐसी स्थिति में अब सीधी तौर पे नीतीश कुमार के 15% वोटों पर जो अति पिछड़ा समाज का वोट है, गैर यादवों का जो ओबीसी का वोट है, उस पर अटैक है। अति पिछड़ा वोट। दूसरी तरफ अगर चले जाइए आप तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जाइए। राष्ट्रीय जनता दल के MY समीकरण में अच्छी सेंधमारी हो रही है। मुनाजिर हसन छोटे बड़े नेता नहीं है, कई बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, कई बार मंत्री रहे हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने सबसे पहली मीटिंग अल्पसंख्यक समाज की थी, जो काफी फ्रूटफुल रही थी, इसको भी लेकर के डर पैदा हुआ। वहीं से आप देखिए राष्ट्रीय जनता दल का डर पैदा हुआ है। मुनाजिर हसन ने जो मीटिंग अरेंज कराया था, उसी के बाद डर पैदा हुआ है। प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे कहना शुरू कर दिए। ये सोच रहे थे कि आपको घाटा होगा, लेकिन इसका फायदा प्रशांत किशोर को मिल गया कि जितना पांडे जीते, जैसे रत्नेश पांडे हैं, सारे पांडे तैयार हो गए। भले रत्नेश पांडे हो चाहे नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट तो लोगों का है ना, अरे हमारा जाति के वही करता। तो ये एक बात होती है, भले हो चाहे नहीं हो। अब ऐसी स्थिति में ये तो आप साफ नजर आ रहा है। चिराग पासवान का वोट है 7%। दलित को सबसे पहले वो अध्यक्ष बना दिए। नमूना खोज के लाए थे, नमूना खोज के लाए हैं, और लोगों से पूछ भी दिया कि ये नमूना ठीक है ना। तो आप समझिए कि तो निश्चित रूप से दलित समाज का भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। मिला जुला करके नीतीश कुमार जो डर रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं इन तीनों का तो विपक्ष जो है उसको तो नाप ही दिया, लेकिन साथ साथ भाजपा को, चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, सबको नाप दिया है।
सबके खेमे में कहीं ना कहीं एक डर जरूर है। मैं देख रहा था कि आपने एक इंटरव्यू किया था आरएलएम के प्रवक्ता जो है जी, राहुल जी से, आप राहुल कुमार से कर रहे थे। राहुल ने जितनी भी बातें कही प्रशांत किशोर के बारे में, आप देखिएगा उसका रिएक्शन, आप कमेंट बॉक्स पढ़ के देखिएगा। मैं तो देख रहा था कमेंट बॉक्स में लगातार राहुल से पूछा जा रहा है सवाल कि आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए आप जंसुराज को के साथ क्यों नहीं सामने आते हैं, आप डिबेट कर लीजिए। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जंसुराज जो है एक स्पार्क की तरह खड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि 40,000, कई लोगों का मैंने सुना कि 40,000 भीड़ कम होती है क्या? 40,000 भीड़ जुटा करके आप दिखाइए। बिल्कुल आप अपनी पार्टी की तरफ से 40,000 लोगों को जुटा के दिखाइए ना किसी मैदान में, नहीं जुट पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तो थ्रेट हो गए हैं। अब प्रशांत किशोर से डर क्यों होना चाहिए और कैसे पानी नाप दिया? तो प्रशांत किशोर इन सब में से थोड़ा थोड़ा, आपको याद है ना, थोड़ा निकाल के एक बना दिए हैं। आप एक चीज हमको बताइए कि रामायण तो सबने देखा है। बिल्कुल। रामायण का एक एरा ऐसा था कि जो लोग घर में अगरबत्ती दिखा के टीवी पर रामायण देखते थे, सीरियल देखने के बाद। रामायण आपने पढ़ा भी है जी। दशरथ जी जब खीर लेकर के आते हैं और अपनी रानियों को खीर खिलाते हैं, तो दो लोग एक एक कौर खाती हैं और दोनों अपने अपने में से तीसरी को देती हैं, यानी 2 देती हैं, तो उन्हें 2 पुत्र होता है। प्रशांत किशोर थोड़ा थोड़ा सब में से खीर खाएंगे जी, तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से वो एक से भले 2 हो जाएंगे। तो इस परिस्थिति को कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने समझा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि एक अलग तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं। आप उनकी तुलना किसी से भी कर लीजिए। मैंने एक लेख लिखा है संपूर्ण भारत में, जी, अखबार जो दैनिक अखबार है, उसमें मैंने एक लेख लिखा है जिसमें मैंने पूरा कहानी लिखा है कि प्रशांत किशोर के ये जो नमूना, तथा कथित रूप से नमूना जो कहा जा रहा है, उसमें से एक नमूना उन्होंने छांट करके रखा है। नमूना का आप 2 अर्थ लगा सकते हैं, एक सरकास्टिक वे में लगा सकते हैं और दूसरा, कहीं भी आप जाइएगा तो सोना चांदी के दुकान में जाएगा, सोना सबसे महंगा है ना आज के डेट में। बिल्कुल। आप जाके क्या कहते हैं कि जरा वो नमूना इसका दिखलाइए ना, तो वो सरकास्टिक नहीं होता है, आप उसके वजन को, उसके विशेषता को प्रदर्शित कर रहे हैं। और कह रहे हैं प्रशांत किशोर के जो लिस्ट है, भारत लाइव पे भी मैंने एक खबर किया है जिसमें मैंने दिखाया है कि कौन कौन लोग हैं। एक लंबी फहरिस्त है उसमें, उन लोगों का सामने आना और जिस तरह से एक एक लोगों को प्रशांत किशोर ने काम दिया है, बैठते हैं, राय करते हैं, विचार करते हैं अपने लोगों के साथ। अब प्रशांत किशोर के यहाँ जाइए, हो सकता है आपको 2 दिन के बाद मिलने का समय मिले, लेकिन जब मिलने का समय मिलेगा तो प्रशांत किशोर आपसे खूब प्रेम से बात करेंगे। कई नेता तो मिलते तक नहीं है। राजनीति में क्या हो गया है कि एक बार आप जीत गए ना, कहीं अगर गलती से मंत्री बन गए तो बाप रे बाप, तो फिर जमीन पर आपके पैर नहीं है। आपके लिए कीड़ा मकोड़ा से भी गया गुजरा ये आम जनता है। अरे हम पत्रकारों को तो हो सकता है कि इस डर से भी कहीं गलती मत छाप दे भाई, कहीं खिसिया कुछ लीक मत दे, इसलिए आप मिल भी लेते हैं। लेकिन आम जनता से मिलने में आपको दिक्कत होती है। आप फलाना कार्यक्रम करते हैं, ठिकाना कार्यक्रम करते हैं, हई कार्यक्रम करते हैं। नीतीश कुमार इससे पहले जनता दरबार लगाते थे। जनता दरबार का एक भी ऐसा व्यक्ति बताइए जिसका समस्या का समाधान हुआ हो? बिल्कुल नहीं हुआ है। और नहीं तो बेचारा एक्सपोज हो गया। बिल्कुल। और अधिकारी जाके कहता है तुम वहां गए थे ना, आओ बेटा। फिर उसका फॉलोअप कौन किया? नीतीश कुमार ने फॉलोअप करके उसका लिस्ट दिया क्या? नहीं दिया कि हाँ इतने लोगों को हमारे जनता दरबार में लाया गया था, इतने लोगों का काम हो गया है। बाहर में आप देखिएगा उस भीड़ में कई लोगों को जाने को नहीं मिलता है। उसके लिए एक अलग हायरार्की अपने आप चुनिएगा कि कौन आपके पास आएगा। ये थोड़े जनता की समस्या कम है, उसका निदान हो सकता है। बिल्कुल, ये सभी चीजें, सभी बातें, कुछ अपवाद भी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ अपवाद भी है। ये सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके इस बात की तरफ आती है जो आज जांच पड़ताल में हमने जांच किया है, उसमें यही लग रहा है कि प्रशांत किशोर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को कम, वहीं लालू प्रसाद को ज्यादा, उससे ज्यादा नीतीश कुमार को। और ये सबसे बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो आप लालू प्रसाद के करीबी जो उनके कैबिनेट, किचन कैबिनेट के हिस्सा रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को अपने करीबियों में से बनाया है, अपने कोर टीम का हिस्सा बनाया है।
मुनाजिर हसन वगैरह, रामबली चंद्रवंशी, ये सब उसी कैटेगरी से आते हैं। जी। इसके बाद नीतीश कुमार के कैटेगरी से देखिए तो उनके भी कैटेगरी में पवन वर्मा से लेकर के जितने भी लोगों को शामिल किया गया है वो बहुत करीबियों में से आते हैं। कांग्रेस से भी जो लोग आए हैं, तथागत हर्षवर्धन वगैरह, वो भी कोर टीम के मेंबर हैं, उनके पिताजी तो मंत्री रहे हैं। तो ये सारे लोग एक कोर टीम का हिस्सा बने हैं और ये जो हैं अब वर्क फोर्स हैं। आनंद मिश्रा से लेकर के जितने भी लोगों को आप लेके चाहिएगा वो एक वर्क फोर्स बने हैं। इस वर्क फोर्स को कैसे लगाना है, कैसे वोटों को धीरे धीरे करके वहां से खोद करके निकालना है, ये काम शुरू कर दिया प्रशांत किशोर ने। और इस बात का डर नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो। अगर नहीं होता है तो मैं आज एक बात कह रहा हूँ, ये भी कालजयी हो जाएगी रत्नेश, कि नीतीश कुमार बहुत जल्द, अगर नहीं होता है तो फरवरी मार्च तक अगर चुनाव नहीं घोषित होता है बिहार का, तो देखिएगा कि नीतीश कुमार पाला बदल के दो दुखिया एक साथ जुटेगा तो कुछ तो सुख प्राप्त करेगा। विधानसभा भंग करके चुनाव कराना निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार दूसरे पाले में चल जाएंगे। और आपने देखा होगा कि इस बीच में लालू प्रसाद का बयान जी, रूट बदल गया है। बिल्कुल, इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं। नीतीश की तरफ जाइए तो इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं और गाड़ी इधर जा रही है तो सरासर जा रही है जी। स्पेशल ट्रेन का हाल जानते हैं ना? बिल्कुल। हमारे राधे पासवान दिल्ली पहुंचते हैं 2 दिन के बाद, स्पेशल ट्रेन है। तो खैर ये सारी चीजें लगभग तय हो गई हैं और बिहार में नीतीश कुमार से लेकर के अंतिम पायदान पर खड़े जीतन राम मांझी, जिनका 2% वोट कहा जाता है, वहां तक सेंधमारी करने का पूरा प्रबंध कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर ने ये कह करके कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये समाजवादी लोग कहा करते थे, उन्होंने करके दिखाया है। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर की पोती हो या फिर अन्य कई नेता हो, मंगनी लाल मंडल की बेटी हो, और भी कई लोगों को, कई बड़े नेताओं के परिवार के सदस्यों को उन्होंने जोड़ा है। हर विचारधारा, हर जाति, हर संप्रदाय, हर समुदाय के लोगों को। और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर ये नहीं कहते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, प्रशांत किशोर कहते हैं कि अपने लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। और यहाँ सेंटीमेंट पर मैंने बताया भी था कि पहले जादूगरी दिखाते थे, अब हिप्नोटाइज कला सीख गए जी। और लोगों को हिप्नोटाइज करने में नेता कहा जाता था, लेकिन अब प्रशांत किशोर उससे भी बड़े जादूगर और हिप्नोटाइज कला से परिपूर्ण हो गया। चलिए देखिए, तो प्रशांत किशोर ने सभी को नाप दिया है एक ही बार में, और इस वजह से सारी पार्टियां चिंता में है। प्रशांत किशोर की रणनीति कितनी सफल होती है, इस पर लगातार हम विश्लेषण के माध्यम से चर्चा करके आप सभी दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल जांच पड़ताल हम कर रहे थे बाबा के साथ, जांच पड़ताल निरंतर जारी है भारत लाइव पर। आप अपनी राय कमेंट में रखिए। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।